हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की सहायता से F और R के बीच में संबंध ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम अवतल दर्पण का देख रहे हैं, तो हम अवतल दर्पण बनाएंगे और फिर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो हमेशा फोकस से जाती है। तो ये F पे हो गया और ये बिंदु हो गया हमारा C, जो कि एक यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। तो ये कोण I, ये कोण R और ये बीच का अभिलंब भी कह सकते हैं इसे। और फिर हम देख रहे हैं कि ये और ये एकांतर कोण बन रहा है। तो ये कोण I है, तो ये कोण I होगा। और हम देखते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है, तो हम इसे I भी लिख सकते हैं। और अब हमें पता है कि अगर त्रिभुज के दो अंदर के कोणों का योग ये फिर 2I होगा। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये X बिंदु हो गया, ये M, ये C और ये F, ये P डैश। ये बहुत P के पास होता है इसीलिए इसे P मानते हैं हम। तो XMC, कोण XMC क्या है? कोण I, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। तो अब हम देखते हैं XMC, ओके। उसके बाद कोण CMF बराबर कोण R। ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जो कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, व जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। तो CMF हो गया परावर्तन कोण। उसके बाद हम देखेंगे परावर्तन के नियम से। तो हम देख रहे हैं XMC है जो बराबर है CMF के। कैसे? परावर्तन के रूल से, परावर्तन के नियम से ये इसके बराबर है। अब हम देखेंगे एकांतर कोण। यहाँ पे एकांतर कोण भी बन रहा था। हम इस डायग्राम को देखकर ही सब कुछ देखते हैं। तो पहले यहाँ पे परावर्तन हो रहा था तो हमने ये पूरा लिख दिया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, फिर दोनों कोण को बराबर रख दिया और बोल दिया परावर्तन के नियम से। अब हम बताएंगे एकांतर कोण। तो एकांतर कोण यहाँ पे क्या है? कोण XMC बराबर है कोण MCF के। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? एकांतर कोण। तो अब हम देख रहे हैं दोनों समीकरण के LHS बराबर है, तो RHS बराबर ही होंगे। अगर RHS बराबर होते तो LHS बराबर होते। यहाँ पे LHS दोनों समान है तो RHS दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम इसे लिखेंगे कोण CMF बराबर है कोण MCF के। उसके बाद हम देखते हैं कोण MCMF। CMF क्या है? कोण I है। वैसे तो कोण R है, लेकिन हमने देखा था कोण I बराबर कोण R होता है, तो इसने यहाँ पे हमने I मान रख दिया। फिर देखा MCF ये भी कोण I है। तो अब हम देख रहे हैं कि कोण CMF प्लस कोण MCF बराबर है MFP डैश के। ये देखो, ये कोण और ये कोण I, तो ये वाला कोण 2I होगा। बस हमने वही लिखा है कि कोण MCF और CMF बराबर है MFP डैश के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I प्लस I बराबर 2I। यहाँ तक हमने देख लिया कि ये 2I है। अब हम लेंगे त्रिभुज MP डैश और फिर लेंगे MP डैश C। तो पहले हम MP डैश लेते हैं।
त्रिभुज एम पी डैश लेने पर त्रिभुज एम एफ पी डैश में या से, तो देखते हैं 10 2i इसकस टू क्या होगा, 10 2i है, लंब और आधार, लंब हो गया एम पी डैश, तो एम पी डैश कौन आधार, आधार हो गया एफ पी डैश, तो एफ पी डैश। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 2i है, 2i है, वो लमसम 0 होता है, तो 10 2i क्या होगा, बराबर 2i, 2i है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 10 2i बराबर 2i हो जाएगा। इसी के साथ एक और त्रिभुज बन रहा है एम पी डैश सी, तो पीछे हमने देखा 2i लमसम है 0 के, तो 10 2i बराबर 2i हो गया, तो 10 2i बराबर 2i है, तो 2i बराबर एम पी डैश अपॉन एफ पी डैश हो जाएगा, तो 2i बराबर एम पी डैश अपॉन एफ पी डैश हो जाएगा। अब एक त्रिभुज और था, त्रिभुज एम सी पी डैश के, तो एम सी पी डैश के तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 10i, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कौन i है, यहाँ पर 2i था तब 10 2i हो गया, अब यहाँ पे i है तो 10i होगा, तो 10i बराबर एम पी डैश अपॉन सी पी डैश, तो यहाँ पर भी i है जो लमसम है 0, तो 10i बराबर i, सो i बराबर एम पी डैश अपॉन सी पी डैश हो जाएगा। ये 10i का मान यहाँ पे i रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 2i के साथ i है, ये मान वहाँ पे रख देते हैं, तो 2 एम पी डैश अपॉन सी पी डैश बराबर एम पी डैश अपॉन एफ पी डैश, तो यहाँ पर एम पी डैश से एम पी डैश गया, 2 अपॉन सी पी डैश बराबर 1 अपॉन एफ पी डैश, तो अब हम इसका उल्टा करेंगे, एफ पी डैश को ऊपर लाएंगे, तो एफ पी डैश बराबर सी पी डैश अपॉन 2। एफ पी डैश क्या है वो हम ड्रॉ में जाके देखेंगे, तो एफ से लेकर पी डैश की दूरी है एफ, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को एफ कहते हैं, तो ये हो गया एफ। सी पी डैश, सी से पी डैश, तो ये दूरी होती है आर, कैपिटल आर। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी आर होती है, जो कि फोकस दूरी की आधी होती है, और हम यहाँ पे यही सिद्ध करने वाले हैं, तो ये हो गया आर अपॉन 2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर बराबर 2f। तो आर बराबर 2f से क्या मतलब कि वक्रता त्रिज्या की दूरी फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और हमें यही सिद्ध करना था कि ये इसकी आधी है और ये इसकी दुगनी है। बस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।